हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास सेकंड। इससे पहले जो है हमने क्लास वन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, यानी कि जो संविधान है, उसके लिए किस तरीके से जो है वो संविधान सभा का विचार आया था। यानी कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है या फिर आप बोल सकते हैं संविधान सभा होती है, किस तरीके से उसका विचार आया था और किस तरीके से उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत में अपने कौन कौन से प्रस्ताव भेजे थे, ठीक है। और एट द लास्ट हमने डिस्कस किया था कि कैबिनेट मिशन भारत में जो है वो किस तरीके से आया था, क्या क्या चीजें थी उसकी, क्या क्या उसके पीछे जो है वो उद्देश्य थे, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी संविधान सभा थी उसके लिए कितनी सीटें जो है वो यहां पर टोटल रखी गई थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 389 टोटल जो है वो सीट्स थी, किस तरीके से उस पर जो है वो इलेक्शन हुए, सीटों का बंटवारा किस तरीके से था और किसको जो है वो कितनी सीटें जो है वो यहां पर मिली थी। तो ये सारा हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, तभी आपको जो है वो आज की क्लास जो है वो समझ आएगी, ठीक है जी। लिंक आपको ऊपर की तरफ यहां पर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पहली क्लास को जो है वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब संविधान जो सभा थी, ठीक है, वो तो बन गई, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नवंबर 1946 में जो है वो आपकी संविधान सभा जो है वो बन गई थी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। हम यहां पर वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट फिर भी अगर आप डेली क्लासेस फॉलो करते हो तो आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो यहीं पर कवर हो जाएगी। तो नवंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा का गठन हो गया था। अब आप एक चीज आपको पता ही होगा कि कोई भी सभा होती है, जब उसको वो बन जाती है या फिर उसका गठन हो जाता है, तो सबसे पहला काम क्या है कि संविधान सभा का जो है वो एक बैठक भी होगी, यानी कि उसकी मीटिंग भी होगी, ठीक है। कोई भी एक संविधान सभा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपकी सभा बन जाती है तो उसकी मीटिंग भी होती है, उसका कोई अध्यक्ष भी होता है, ठीक है, और उसके कुछ जो है वो काम भी होते हैं। तो ये चीजें तो मेन ही होती है कि अगर कोई भी सभा बनती है, तो आज हम जो संविधान सभा बनी थी उसके भी इसी बारे में बात करेंगे। तो नवंबर 1946 में आपकी जो है वो संविधान सभा का गठन हुआ। अब मुस्लिम लीग का मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो मुस्लिम लीग थी उसको बहुत सारी चीजों से ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो यहां पर उन्होंने जो है वो बायकॉट कर दिया कि हम जो है वो संविधान सभा में पहली जो यहां पर मीटिंग हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये क्या हुई थी? आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो इस दिन हुई थी। और जो ये मीटिंग थी इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया कि हम तो इस मीटिंग में नहीं आएंगे, हम जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल मेंबर आए थे आपके, वो आए थे 211, ठीक है, यानी कि 211 जो है वो आपके टोटल इसमें मेंबर आए थे। मुस्लिम लीग का आपको पता ही था, अलग से पाकिस्तान की मांग जो है वो उस समय उठ रही थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जो है वो सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया और मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो उसमें शामिल नहीं थे। और देसी रियासतों का आपको पहले से ही पता होगा कि देसी रियासतों के जो मेंबर थे उन्होंने इलेक्शन टाइम से ही जो है वो अपने आप को अलग रख लिया था, ठीक है जी। अब बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में। देखिए, जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई तो उसमें एक जो है वो अध्यक्ष को चुना गया जो कि अस्थायी थे, यानी कि परमानेंट आपके अध्यक्ष नहीं थे। तो वो कौन थे आपके? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। DSS से याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब इनको क्यों चुना गया? क्योंकि ये जो है वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। अब कोई भी अस्थायी सदस्य चुनना था। एक्चुअली होता क्या है, आप भी सोचिए कि मान लीजिए आपने कोई सभा बनाई है, ठीक है, सभा बनाई, आपने उस समय कोई मेंबर चूज करना है कि हम, तो सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होगा आपका भी ज्यादा फोकस जो है वो उनके ऊपर जाएगा। तो उस समय वो जो थे वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और ये जो एक नीति फॉलो होती थी, यानी कि इस तरीके का जो नीति थी वो आपकी फ्रांस में फॉलो होती थी, ठीक है। फ्रांस में क्या था उस समय कि जो भी कभी सभा वगैरह होती थी तो उसमें जो भी वरिष्ठ सदस्य होता था उसको अध्यक्ष बना दिया जाता था। तो यही चीज जो है वो वहां पर फॉलो की गई। बट यहां पर क्या बनाया गया? यहां पर अस्थायी सदस्य बनाया गया, यानी कि सदस्य नहीं, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया कि भाई परमानेंट नहीं है, जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसके लिए हम अध्यक्ष को चुन रहे हैं। और वो कौन होंगे? वो होंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बात करें अगर सेकंड मीटिंग के बारे में, तो सेकंड मीटिंग जो होती है वो होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली कब हुई? पहली हुई आपकी 9 दिसंबर को और उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब इसमें एक परमानेंट जो है वो अध्यक्ष को चुना गया। वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ठीक है, DRP से याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो एक परमानेंट अध्यक्ष चुना गया और वो तब तक अध्यक्ष रहे जब तक कि जो है वो संविधान आपका नहीं बन गया। इसके साथ साथ जो है वो 2 आपके उपाध्यक्ष भी चुने गए। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो कोई ना कोई तो जो है वो उनके काम को संभालेगा, तो 2 उपाध्यक्षों को भी जो है वो चुना गया। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे आपके डॉक्टर HC मुखर्जी, ठीक है, HC मुखर्जी। और दूसरे कौन थे आपके? दूसरे थे आपके VT कृष्णामाचारी, ठीक है। कौन कौन थे? सबसे पहले आपके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। और उसके बाद जो 2 उपाध्यक्ष थे वो थे आपके सबसे पहले HC मुखर्जी और दूसरे थे आपके VT कृष्णामाचारी। तो ये चीजें जो हैं वो आपको सबसे पहले याद रखनी है। तो दोबारा से एक और बार रिपीट करेंगे ताकि आपकी जो है वो अच्छे से तैयारी हो जाए। सबसे पहले क्या है कि नवंबर 1946 को यानी कि 1940 को संविधान सभा का गठन किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी संविधान सभा की, और इसमें मुस्लिम लीग ने जो है वो आने से मना कर दिया था। तो टोटल जो मेंबर आए थे वो 211 आए थे, ठीक है। इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक वरिष्ठ सदस्य थे। और ये नीति कहां पर फॉलो होती थी? ये फ्रांस में फॉलो होती थी, जिसको इंडिया में जो है वो फॉलो किया गया था। उसके बाद सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1940 को, जिसमें एक स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके साथ जो है वो 2 आपके उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, जो कि थे आपके HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इनके बारे में याद रखने हैं। और आई होप आपको साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो आपको नोट डाउन करने की भी जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है जितने भी आपको पॉइंट याद रखते हैं उनको आप जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को जो है वो दोबारा देख सकते हैं। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी पर्सन इंपॉर्टेंट ही होते हैं जितने शामिल थे, बट जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है उनका नाम है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि साथ साथ जो है वो यहां पर बात हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि भारत के जो है वो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये चीज आपको पता ही होगी, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ एक पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम है। अप्रोक्स आप 12 ईयर्स बोल सकते हैं, ठीक है। 12 ईयर्स तक जो है वो ये आपके प्रेसिडेंट रहे थे, यानी कि राष्ट्रपति रहे थे 1950 से 1962, ठीक है। तीसरी बात करें तो इनको जो है वो आपको पता ही होगा भारत रत्न भी मिला था। आई थिंक 1962 में ही इनको भारत रत्न दिया गया था। ये एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना जरूरी है अगर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको 12 सबसे ज्यादा साल तक जो है वो इन्होंने राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ठीक है। 1950 से 1962, और आई थिंक इनको भारत रत्न मिला था, वो मिला था आपका 1962 में। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है जी। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 49th आपका अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कहां पर हुआ था? वो हुआ था आपका बंबई में। पहले बंबई बोलते थे, ठीक है। कब हुआ था? 1934 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही कि भाई 49th अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 49th जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था आपका बंबई में। कब हुआ था? वो हुआ था 1934 में, ठीक है। 49 1934 कहां पर? मुंबई लिख देता हूं, बंबई अगर आपको याद होगा, बंबई राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि 1939 में त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था, ठीक है जी। और वहां पर क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो अध्यक्ष के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। समझ गए आप?
आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे कि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, त्रिपुरा में कब अधिवेशन हुआ था? 1939 में, ठीक है, 1939 में। अधिवेशन के बारे में अलग से हम बात करेंगे, ठीक है, नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन कहां कहां पर हुए, कौन कौन उसके अध्यक्ष रहे, बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं हम यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो 49th अधिवेशन जो 1934 में मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में, ठीक है, बंबई में, ठीक है, बॉम्बे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी जो है वो अध्यक्षता की थी, ठीक है जी। दूसरा 1939 में त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था कि भाई अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसके पश्चात अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये कुछ पॉइंट आपने जो है वो याद रखना है। इसके बाद फेमस बुक्स भी इनकी पूछी जाती है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कई बार जो है वो आई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली तो इंडिया डिवाइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई है। सेकंड पर आती है आपकी एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, यह भी किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। फिर तीसरी आती है सत्याग्रह इन चंपारण, ठीक है, सत्याग्रह इन चंपारण, ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी और सत्याग्रह इन चंपारण, ये तीन फेमस बुक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, 12 इयर्स, 1962 में भारत रत्न, ये एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 1949 अधिवेशन था, ठीक है, जिसमें 1934 में हुआ था, बंबई में अध्यक्षता की थी। उसके बाद 40 जो आपका त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था 1939 में, ठीक है, उसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके अध्यक्ष भी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो बने थे, ठीक है। बाकी अधिवेशन के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, उसमें हम जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा संविधान सभा की कार्य प्रणाली, किस तरीके से संविधान सभा ने कार्य किया था, कौन कौन सी मीटिंग हुई थी, क्या क्या चीजें उसमें डिसीजन लिए गए थे, कौन अध्यक्ष बना था, कौन उपाध्यक्ष बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, वैसे तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, बट हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। और अब बात करते हैं यहां पर हम उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। इंपॉर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा की जब थर्ड बैठक हुई थी, ठीक है, यानी कि थर्ड मीटिंग हुई थी, कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो पेश किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। मैं शॉर्ट में इसलिए लिखता हूं ताकि आपको, मैंने पहले ही बोला था, आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। उसके बाद आप जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो आपके थोड़े छोटे एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब पेश किया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये थर्ड मीटिंग तो आपसे जो है वो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है जी। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो पेश किया गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। अब मान लीजिए आप कोई मकान बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई घर बनाना है, ठीक है, मान लीजिए आपका घर है, एक मैं बना ही देता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपकी नींव बनाई जाती है, ठीक है। अब नींव बनाई जाती है तो उससे मतलब क्या है कि इस पर ही जो है वो आपका मकान टिकेगा। जितनी मजबूत आपकी नींव होगी उतना ज्यादा लंबे समय तक आपका जो है वो मकान चलेगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव भी आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं कि संविधान में क्या क्या चीजें शामिल होगी, संविधान में क्या क्या चीजों को एडप्ट किया जाएगा, किस तरीके से संविधान काम करेगा, वो सब कुछ किस में लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था आपका उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था आपका जो आपकी संविधान था उसकी एक फाउंडेशन, ठीक है जी। मतलब कौन कौन सी बातों को उसमें शामिल किया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव में आपका बताया गया था, ठीक है जी। और आगे चलकर इसी प्रस्ताव को जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर जो है आपने पढ़ी होगी संविधान की प्रस्तावना, उसको बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव को आगे ही जो है वो प्रस्तावना बनी थी, ये कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके, ठीक है, परिवर्तन करके। और थर्ड जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव उसमें शामिल किया गया था। एक और यहां पर पॉइंट आता है, ठीक है, 22 जनवरी 1947, ठीक है, इस दिन को जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। जो आपका
उद्देश्य प्रस्ताव था उसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया, यानी कि अपना लिया गया। ठीक है कि भाई ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो सही है। तो दो डेट्स आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक आपकी 13 दिसंबर 1946 को जिस दिन पेश किया गया था, और दूसरी 22 जनवरी 1947 को जिस दिन जो है वो स्वीकार किया गया था। तो ये चीजें जो हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए सब कुछ सही चल रहा था, आपको पता ही होगा ये उद्देश्य प्रस्ताव, पहले संविधान सभा बनी, उसके काम हुए, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव आया कि किस तरीके से संविधान सभा में जो है वो चीजें होंगी। बट उसके बाद एक चीज आई जो थी आपकी माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना आप जानते होंगे, माउंटबेटन योजना जो थी वो सबसे बड़ी चीज थी भारत के विभाजन की। तो माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को जो है वो आपकी पेश की गई थी। ठीक है, और किसके लिए पेश की गई थी, इंडिया को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, एक तरफ आपका इंडिया और दूसरी तरफ आपका जो है वो पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन योजना थी वो कब की गई थी, वो 3 जून 1947 को जो है वो पेश की गई थी। और इंडिया को डिवाइड करने के लिए स्पेशली इसको पेश किया गया था, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान की मांग जो है वो पहले से उठ रही थी, और इंडिया और पाकिस्तान के जो है वो बाद में इसकी वजह से जो है, मतलब इसके ऊपर जो है वो डिवाइड हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें और भी थी। तो माउंटबेटन योजना के स्वीकार होने के बाद जो है वो एक अधिनियम बनाया गया जिसको जो है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जो अधिनियम बना था, ये बना था माउंटबेटन योजना के कारण। ठीक है, अब इस अधिनियम की कुछ अच्छी बातें ये थी कि इस अधिनियम के तहत जो है वो अब जो संविधान सभा थी वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गई थी। ठीक है, और एक आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा निकाय बन गई थी जिस पर किसी का जो है वो किसी और का शासन नहीं था। यानी कि अब जो संविधान सभा थी वो अपने हिसाब से जो है वो संविधान बना सकती थी, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती थी, मतलब जो उनकी मर्जी है वो जो है वो इसमें कर सकती थी। यानी कि इसमें जो ब्रिटिश संसद थी उसकी भूमिका पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। तो ये किसके थ्रू हुआ था, ये हुआ था आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जिसको नहीं समझ आया है उसको मैं दोबारा से समझा देता हूं। माउंटबेटन योजना पेश की गई थी आपकी 3 जून 1947 को, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये किस लिए पेश की गई थी, क्योंकि इंडिया को जो है वो डिवाइड करना था इंडिया और पाकिस्तान में। इसी माउंटबेटन योजना के चलते जो है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। इसमें सबसे पहली चीज क्या हुई कि जो संविधान सभा थी उसको टोटली आत्मनिर्भर कर दिया गया। पहले उसको कुछ चीजें ऐसी थी जो ब्रिटिश संसद से पूछनी पड़ती थी, बट अब जो ब्रिटिश संसद थी उसका पूरा काम जो है वो पूरा रोल जो है वो खत्म हो गया था। अब जो संविधान सभा है अपनी तरीके से जो है वो काम कर सकती थी। ठीक है जी, दूसरा क्या हुआ इससे संविधान सभा जो है वो एक विधायिका भी बन गई। अब विधायिका का मतलब क्या हुआ कि पहले संविधान सभा का काम क्या था कि सिर्फ आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, बट अब जो है वो कुछ कानून, यानी कि जो छोटे मोटे कानून होते हैं, ठीक है, जो भी देश के लिए आम कानून थे वो भी आपका जो है वो संविधान सभा को बनाना था। तो इस तरीके से अब संविधान सभा जो है वो एक विधायिका भी बन गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अब हुआ क्या एक्चुअली, ये है आपकी संविधान सभा। ठीक है, ये आपकी संविधान सभा है। अब यहां पर दो काम जो है वो संविधान सभा के हो गए। ठीक है, एक हो गया विधायिका के रूप में, ठीक है, और दूसरा हो गया संविधान बनाने के रूप में। यानी कि यहां पर इसको संविधान भी बनाना है और इसको कानून भी बनाना है। अब दोनों तरफ देखिए दो काम होते हैं, तो अध्यक्ष भी जो है वो दो वर्क करते हैं। ठीक है, इस चीज को कोई और हेड करेगा, इस चीज को कोई और हेड करेगा। तो संविधान सभा का अध्यक्ष तो आपको पता ही है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे, जब आपकी संविधान सभा जो है वो संविधान बनाने के ऊपर काम करती थी, संविधान सभा के रूप में वर्क करती थी। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। बट जब आपकी संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे आपके जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, और जब विधायिका जो आपकी जब संविधान सभा एक संविधान बनाने के रूप में कार्य करती थी यानी कि संविधान सभा के रूप में ही, तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दो पॉइंट आपको जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अब एक और बड़ा चेंज ये हुआ कि आपको पता ही है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, उनकी पहले संख्या मैंने आपको बताई थी पहली वीडियो में कितनी थी। अब जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है, इंडिया
और जो आपका पाकिस्तान था उसका विभाजन हुआ, तो कुछ सदस्य जो थे वो पाकिस्तान चले गए और कुछ पाकिस्तान से इधर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके में जो आपके मेंबर थे उनकी सीटों में भी जो है, यानी कि जो मेंबर की सीट्स थी उसमें भी जो है वो कमी आई। अब अगर प्रीवियस की बात करें, यानी कि जो बंटवारे से पहले की, तो जो टोटल सीट्स थी वो 389 थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें से आपकी 296 जो थी वो ब्रिटिश भारत की थी। ठीक है, और जो आपकी 93 थी वो देसी रियासतों की थी। ठीक है, अब जब डिवाइडेशन हुआ, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो आपकी जो टोटल ये आपकी यहां पर सीट्स थी ये आपकी रहेगी 229, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो कि पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, और फिर इसमें से ब्रिटिश भारत की जो थी ये 299 रह गई थी। इसमें से जो ब्रिटिश भारत की थी वो 229 थी, और उसके बाद जो आपकी देशी रियासतों की थी वो थी आपकी 70। ठीक है, तो आप ये चीज भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर आपसे डिवाइडेशन के बाद की पूछ ली जाए कि टोटल सीट्स कितनी थी, तो 299 टोटल सीट्स जो थी वो आपकी डिवाइडेशन के बाद थी। ठीक है, और उसके बाद 229 आपकी ब्रिटिश भारत की थी, जिसमें से 70 जो है वो आपकी किसकी थी, देशी रियासतों की थी। आपको पता ही होगा जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेशन हुई थी तो बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गए थे। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की जो है वो यहां पर डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो बहुत आपने सुना ही होगा इस चीज के बारे में। तो ये चीज जो है वो बड़े पैमाने पर हुई थी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें जो है वो याद रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं यहां पर हम। सबसे पहला, जो 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या हुआ था कि संविधान का काम जो है वो पूरा हो गया था। ठीक है, ठीक है, संविधान का काम पूरा हो गया। और आपको ये तो पता ही होगा कि 26 जनवरी, ठीक है, नवंबर ही अब याद आ रहा है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हो गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे आपके संविधान बनने में। ठीक है, और इसमें जो कुल बैठकें हुई थी वो 11 बैठकें हुई थी, 11 मीटिंग्स हुई थी। 60 देशों के संविधान को जो है वो आपका अवलोकन किया गया था, उसके बाद संविधान को बनाया गया था। टोटल जो खर्च आया था वो 64 लाख रुपए आया था। ठीक है, और अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को कार्य पूरा हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो है वो समय लगा था। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। उसके अलावा संविधान सभा के द्वारा जो है वो कुछ और भी काम किए गए थे, जिनको मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से काम जो है वो उन्होंने किए थे। इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला मई 1949। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो राष्ट्रमंडल है उसमें भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ था। ठीक है, भारत की सदस्यता का सत्यापन, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद 22 जुलाई 1947 जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपका 24 जनवरी 1950 जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 सेम डे आपका जो राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया गया था। ठीक है जी, और आपके जो 24 जनवरी 1950 था तो आपके जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में जो है हम आगे के चैप्टर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।